ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है। इतवार के इस श्रीमद् भागवतम की कथा में हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद, अध्याय पहला। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। किस प्रकार से मामा कंस ने सबके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इसके पश्चात आज हम श्रवण करेंगे अध्याय 2 से श्री भगवान का देवकी के हृदय में और गर्भ में प्रवेश और देवताओं द्वारा उस गर्भ स्तुति को हम श्रवण करेंगे। कंस ने सबको बंदी बना लिया, देवकी और वसुदेव को भी कारागृह में डाल दिया। इसके पश्चात यदुओं को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि नारद मुनि ने कहा था कि यदुओं के कुल में वृष्णि, अंधक, इन सब कुलों में देवता लोग प्रकट होंगे। तो ऐसे देवताओं से यानी यदुओं से निपटने के लिए कंस ने क्या किया और कंस ने किस किस की मदद ली। श्री शुक उवाच प्रलंब बकचाणूर तृणावर्त महाशनैः मुष्टिकारिष्ट द्विविद पूतना केशिधेनुकैः अन्यैश्चासुरभूपालैर्बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलिमागध संश्रयः। मागध संश्रयः अर्थात मगध के राजा जरासंध इसकी सहायता से प्राप्त करके महाबलशाली ऐसा कंस किस किस की मदद लेता है। तो कहते हैं प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, महाशनैः, महाशण यानी अघासुर, जो हर चीज को क्या करता है, पाप की तरह ही खा जाता है बस, वो अघासुर। अरिष्ट
द्विविध, पूतना, केशी, धेनुकासुर, साथ ही साथ दूसरे असुर राजाओं के साथ ही बाणासुर, भौमासुर आदि के माध्यम से उसने यदुवंशियों को नष्ट करना शुरू कर दिया। यदुनाम कदनम चक्रे, यदुओं को नियंत्रित और नष्ट करने के लिए इन सब राजा और असुरों का उसने सहायता लेना शुरू कर दिया। श्रीधर स्वामी कहते हैं, द्वितीय कंस घाताय देवक्या गर्भगो हरिः ब्रह्मादिभिः स्तुतः सा च सान्त्वितेति निरूप्यते। दूसरे अध्याय में यदुभिः स व्यरुद्धते, इस बात का निरूपण किया गया है। क्या? कि कंस को मारने के लिए श्री भगवान देवकी के गर्भ में किस प्रकार से प्रवेश कर गए और ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री भगवान की किस प्रकार से स्तुति की और देवकी को सांत्वना प्रदान की। पीछे के अध्याय में हमने श्रवण किया है कि कंस यदुवंशियों से विरोध करने लगा। इसी का विस्तार इन दोनों श्लोकों से किया गया है। शीघ्रता से देवकी जी के गर्भ से अन्यत्र संचरण के द्वारा श्री भगवान के प्रवेश को बतलाने के लिए ही प्रलंब इत्यादि श्लोकों से वर्णन करते हैं। और महाशण का अर्थ तो अघासुर है, इसको हम श्रवण कर चुके हैं। इस विरोध का सारे यदुओं के ऊपर क्या परिणाम हुआ? तो दो विशेष परिणाम यदुओं के ऊपर पाए गए कंस के इन अत्याचारों के कारण। कहते हैं, ते पीड़िता निविविशुः कुरु पंचाल के कयान शाल्वान विदर्भान निषधान विदेहान कौशलानपि। पीड़िता थे, अत्यंत पीड़ित हुए ऐसे यदुवंशी, कुरु पंचालान, कुरुदेश, पंचाल, शाल्वान यानी शाल्व देश, विदर्भान, विदर्भ, निषधान, निषध, विदेहान, विदेह, कौशलान, कौशल देश, अपि निविविशुः, इन सब प्रदेशों में जाकर बस गए या कहिए एक प्रकार से छुप गए। तो कुछ यदुओं ने क्या किया? दूसरा परिणाम, एके तमनुरुन्धाना ज्ञातयः पर्युपासते हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवं धाम यममनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोक विवर्धनः। एके ज्ञातयः अनुरुन्धाना तम पर्युपासते। कुछ यदुवंशियों ने उसी का फिर अनुसरण करना शुरू कर दिया, यानी कंस की ही सेवा में वे लोग लग गए, क्योंकि उन्हें पता था कंस के पास रहेंगे तो इसकी सारी जानकारी और क्या क्या गतिविधियां हैं इसके बारे में हमें सारा ज्ञान रहेगा, और यह जब इसकी शक्ति कम हो जाएगी तो इसे कभी जीता भी जा सकता है। इसलिए कुछ कुछ लोगों ने उसी का अनुगत्य स्वीकार कर लिया। औग्रसेनिना देवक्या षट्सु बालेषु हतेषु वैष्णवं धाम यम अनंतम प्रचक्षते देवक्यः हर्षो शोक विवर्धनः सप्तमः गर्भ बभूव। जब कंस ने देवकी के 6 गर्भों को यानी बालकों को मार डाला, तब देवकी के 7वें गर्भ के रूप में ही फिर कौन आ गए? भगवान के ही अंश स्वरूप शेष जी, जो वैष्णवम धाम, साक्षात वैष्णव विष्णु का धाम ही हो, ऐसे भगवान अनंत जिनको कहा जाता है, वे ही प्रकट होने आए। और उनके गर्भ में आने से ही प्रचक्षते देवक्या, देवकी जी को क्या हुआ? स्वाभाविक रूप से हर्ष,
शोक विवर्धनः, उनके हर्ष और शोक दोनों का वर्धन हुआ, वृद्धि हुई। हर्ष इसलिए कि वाह, यह तो भगवान के बड़े भाई ही अभी प्रकट होने वाले हैं, और डर इस बात का कि कम से कहीं इस बालक की हत्या न कर दे, या इस हत्या की चेष्टा में और कुछ बड़ा उत्पात न खड़ा कर दे। इस प्रकार से सप्तम गर्भ बभूव, सातवां गर्भ प्रकट होने लगा। और धाम इस शब्द का अर्थ कला या अंश ऐसा भी किया गया है। तो भगवान के ही धाम या भगवान के ही जो अंश है वही शेष जी प्रकट होने वाले थे। श्री भगवान का वह धाम क्या है? तो इस पर कहते हैं कि जिनको अनंत शब्द से अभिहित किया जाता है। भगवान का धाम अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो भगवान का धाम भी अनंत ही है। तो ऐसे भगवान अनंत प्रकट होने जा रहे थे। आनंद स्वरूप से अवतीर्ण होने से देवकी जी को बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि भगवान आनंद घन है। तो भगवान के सानिध्य में भी जो जीव आएगा वह भी तो सारे आनंद को ही प्राप्त करेगा। तो देवकी जी ने भी भगवान के बड़े भाई के रूप में बलदेव जी को गर्भस्थ पाने के कारण बड़ा आनंद को प्राप्त किया। लेकिन उन्हीं के क्षेम कल्याण के बारे में सोचने से उन्हें शोक भी हुआ कि इस बालक की कहीं हत्या न हो जाए। फिर भगवान अपने शेष के लिए क्या योजना करते हैं, क्योंकि शेष जी तो कंस के द्वारा मारे नहीं जा सकते, लेकिन कंस को मार सकते। तो कंस को मार देंगे तो सारी लीला ही अलग दिशा में चली जाएगी। तो ऐसे भगवान अपने अंश के लिए क्या योजना बनाते हैं। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत। विश्वात्मा, सारे जगत के जो आत्मा है, परमात्मा है, भगवान अपि, भगवान भी, श्री भगवान भी, निजनाथा नाम, अपने भगवान श्री भगवान को ही अपना स्वामी मानने वाले, निजनाथ, स्वयं के नाथ, स्वामी मानने वाले यदु नाम, ऐसे यदुवंशियों को कंसजम, कंस के द्वारा जो भयानक भय प्राप्त हो गया था, कंसजम भयम विदित्वा, इसे जानकर योग मायाम समादिशत, भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया। क्योंकि योग माया यानी सारी शक्तियां परास्य शक्ति विविधा एवं श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान योग माया बल क्रिया च। तो भगवान की तो अनेक शक्तियां हैं और योग माया भी एक शक्ति है। तो उन्हीं को बुलाकर भगवान ने समादिशत कुछ आदेश दिए। क्या आदेश देते हैं? गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभीरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना वीवरेषु वसंती ही। देवी, भगवान अपनी शक्ति को भी देवी रूप से ही संबोधित करते हैं कि हे देवी भद्रे, आप अत्यंत कल्याणी हो, सर्व शुभ कार्य करने में आप बड़ी पात्र हो या पात्रा हो, इसीलिए हे भद्रे। गोप गोभीर अलंकृतम, सारे गोप गोपिकाओं से जो अलंकृत है, व्रजम गच्छ, उस व्रज में चली जाओ। वसुदेवस्य भार्या रोहिणी नंद गोकुले आस्ते, वसुदेव की भार्या यानी पत्नी रोहिणी जी नंद गोकुल में ही निवास कर रही है, क्योंकि कंस आदि के भय के कारण उन्हें वसुदेव ने बड़ी सुरक्षितता से वहां छुपा के रखा था। तो गोपायते गोप, जिन गोपों ने रोहिणी को भी छुपा के रखा या रोहिणी के साथ अन्य स्त्रियों को भी वहां पर छुपा के रखा, क्योंकि अन्याच कंस संविघ्ना वीवरेषु ही वसंती, और दूसरी भी जो स्त्रियां थी, यदु स्त्रियां और देवकी की दूसरी पत्नियां, वे भी ब्रज में ही छुपाई गई होती, इसीलिए उन्हें गोप कहा जाता है।
तो ऐसे गुप्त स्थान में रहने वाले या गुप्त स्थान में रखने वाले ही गोप थे। वहां तुम्हें ब्रज में जाना है। और क्या करना है ब्रज में जाके? तो कहते हैं कि रोहिणी माता तो वहां रहती हैं, उन्हीं के साथ दूसरे लोग भी वहां हैं, लेकिन इस बालक का यानी मेरे बड़े भाई का रक्षण होना है तो गोकुल ब्रज में ही हो सकता है। इसलिए भगवान ने कुछ सोचा और कहा, देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। देवक्याः जठरे मामकम शेषाख्यम धाम गर्भम तत्सन्निकृष्य रोहिण्याः उदरे सन्निवेशय। देवकी के जठर में यानी उदर में मेरा ही मामकम, मेरा ही शेषाख्यम धाम, शेष नामक जो मेरा पूर्ण धाम है, पूर्ण तेज है, गर्भ है, गर्भम विद्यमान है, तो उसी को तुम क्या करो, तत्सन्निकृष्य, उसका तुम क्या करो, खींच कर यानी उसे आकर्षित करो देवकी के गर्भ से, और रोहिण्या उदरे, रोहिणी के उदर में गर्भ में सन्निवेशय, उसे तुम पहुंचा देना। इसी से पता चलता है कि उस बालक का आगे संकर्षण नाम कैसे पड़ा, क्योंकि उसका योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में खींचकर प्रवेश कराया गया। उदर में विद्यमान यदि कहो कि गर्भ में, गर्भ के आकर्षित करने पर वह जीवित कैसे रहेगा, क्योंकि एक बालक गर्भपात के बिना एक गर्भ से दूसरे के गर्भ में तो कभी जाते हुए कभी किसी ने सुना नहीं, लेकिन इस प्रकार से आकर्षित करने पर वह बालक कैसे जिएगा? तो इस पर भगवान ने कहा, वह मेरा तेज है, वह मेरा ही अंश है, तो वह आध्यात्मिक है, वो कोई भौतिक नहीं है। इसीलिए जब उसका संकर्षण होगा तब वह कभी नष्ट नहीं होगा या फिर उसकी कोई मृत्यु नहीं होने वाली। अतएव उसको वहां से तुम आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में सन्निवेश पहुंचा दो। तो योग माया भगवान शेष को कैसे स्थलांतरित कर सकती है, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में किस प्रकार से लेके जाके स्थापित कर सकती है? तो यह संभव है केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही। इसलिए भगवान कहते हैं, अथाहं शभागेन देवक्या पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंदपत्न्यां भविष्यसि। शुभे, हे शुभे कल्याणी, अथ अहम अंशभागेन, उसके पश्चात मैं स्वयं अपने अंश भाग के सहित यानी ज्ञान बल आदि नारायण विष्णु सब अंशों के साथ देवक्याः पुत्रतां प्राप्स्यामि, देवकी के पुत्रत्व को प्राप्त करूंगा, यानी देवकी का पुत्र बन जाऊंगा। त्वम, और तुम भी मेरी लीला में प्रवेश करोगी। कैसे? नंद पत्न्याम, नंद की जो पत्नी है उसमें, यानी यशोदायाम भविष्यसि, माता यशोदा से तुम पुत्री रत्न के रूप में प्रकट हो जाओगी। यानी पहले बलराम जी संकर्षण जन्म लेंगे, उसके पश्चात मैं, और फिर मेरे पश्चात तुम भी प्रकट हो जाना ब्रज में। यदि पूछो कि ऐसा किस लिए करना है कि एक बालक को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में क्यों स्थानांतरित करना है, तो इस पर भगवान कहते हैं, उसके पश्चात ही अंश भागेन, अर्थात अंशों यानी शक्तियों के द्वारा श्री भगवान ब्रह्मा जी से लेकर एक तृण पर्यंत, एक तिनके पर्यंत का नियमन करते हैं, नियंत्रण करते हैं। अतएव वे अंश भाग हैं। उन परिपूर्ण रूप से अथवा ज्ञान शक्ति बल आदि से जो अपने भक्तों को संपन्न बना देते हैं, ऐसे मेरे द्वारा या फिर अंश अर्थात पुरुष रूप से माया को जो देखते हैं, भगवान सारे जगत को देखते हैं, पुरुष रूप से माया को भी देखते हैं और माया जगत को, माया जीवों को भी देखते हैं। ऐसे भगवान के द्वारा या फिर अथवा
माया के गुणावतार रूप भेद से जिनके अनेक रूप हैं उनके द्वारा, अथवा मत्स्य कूर्म इत्यादि रूप से जिनके अंश ही उपास्य हैं, सबकी पूजा इस संसार में की जाती है। 10 अवतार मुख्य रूप से हम जानते हैं। इस प्रकार हर प्रकार से परिपूर्ण रूप से अर्थ यहाँ पर विवक्षित है, इसकी यहाँ पर आलोचना है। कहा भी गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत में व्यासदेव जी ने सारे 22 मुख्य अवतारों की सूची बनाई, लेकिन उसमें अंत में कृष्ण का नाम लेकर कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इनमें जिनका कृष्ण करके उल्लेख हुआ है द्वापर के अंत में, वे तो केवल भगवान ही है स्वयं, यानी सब अवतारों के अवतारी हैं, आदि कारण है। उनके अंश नहीं है, वो स्वयं ही अवतारी है। योग माया को प्रोत्साहित करते हुए श्री भगवान ने कहा कि तुम योग माया यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हो जाओगी। भगवान योग माया को फिर इस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं, और श्रीधर स्वामी पाद ने यह अंश भागेन इस शब्द का 6 प्रकार से हमें अर्थ समझाया है कि भगवान अपने सारे अवतारों के साथ कला अंशों के साथ प्रकट होंगे। और फिर ऐसी बहन को भी एक विशेष आशीर्वाद देते हैं। क्या विशेष आशीर्वाद देते हैं? अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्व काम वरेश्वरीं धूपोपहार बलिभिः सर्व काम वर प्रदाम। सर्व काम वर प्रदाम, सारे लोगों के ऊपर कल्याण करने वाली, वरदान देने वाली, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली सर्व काम वरेश्वरी, और उनमें भी सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वालों में आप सर्वश्रेष्ठ होने के कारण त्वाम, तुम्हें, मनुष्य, सारे संसार के लोग, खास करके तुम्हारे भक्त, धूप उपहार बलि भी, तुम्हें धूप दीप और उपहार और तुम्हारे मंगल को प्राप्त करने के लिए बलि के द्वारा अर्चिष्यन्ति, पूजा अर्चना करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। क्योंकि सब लोगों को तुम क्या करोगी? सर्वान पुत्रादिकान कामन्ते, सब लोग इस संसार में पुत्रों की कामना, धन की कामना, ऐश्वर्य की, नाम की, प्रतिष्ठा की कामना करते, तो इन सब कामनाओं को तुम पूर्ण करने वाली होगी। इसीलिए वराम ईश्वरी, सारे वरों को प्रदान करने वाली तुम ईश्वरी होगी। इस प्रकार से तुम श्रेष्ठम नियंत्रिम, अत्यंत श्रेष्ठ नियंत्रण करने वाली, तुम्हारा पूजन करने से ये सब लोग इन सब लाभों को प्राप्त भी कर पाएंगे। तो कहेंगे कि योग माया कहे कि मेरे क्या नाम होंगे? तो भगवान कहते हैं तुम्हारे एक नहीं 14 विशेष नाम होंगे। बोलते हैं नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणीशानी शारदेत्यम्बिकेति च नरा भुवि स्थानानि कुर्वन्ति। संसार में लोग तुम्हारा बहुत से स्थान के द्वारा पूजन करेंगे, यानी बहुत सारे स्थानों में तुम्हारी पूजा प्रतिष्ठापना या तुम्हारी मूर्तियों की भी स्थापना करेंगे। दुर्गेति, तुम्हारा क्या क्या नाम होंगे? तो कहते हैं दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका इत्यादि नामों से तुम्हें सर्वत्र पूजा जाएगा। तुम्हारे कीर्तन भजन भी बड़ी संख्या में गाए जाएंगे। तो आज भी हम भगवान ने दिया हुआ आशीर्वाद कैसे फलित है, यह संसार में दर्शन कर सकते हैं। सर्वत्र नवरात्रि का उत्सव अभी मनाया गया था, उसको सबने भाग भी लिया होगा। तो बहन के 14 नाम, तो भाई के तो कम से कम 2-4 नाम तो बताने ही चाहिए। तो कहते हैं भाई के भी मैं मुख्य 3 नाम बताता हूँ। वे भी अनंत है तो उनके भी नाम तो अनंत है,
लेकिन 3 मुख्य नाम भगवान यहाँ सूचित करते हैं कि तुम्हारे और मेरे दोनों के बड़े भाई यह जो होंगे, गर्भ संकर्षणात् इनके विशेष नाम होंगे। गर्भ संकर्षणात् तं वै प्राहुः संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलं बलवत् उच्छ्रयात्। गर्भ संकर्षणात् तं भुवि संकर्षणं प्राहुः, क्योंकि इसका गर्भ संकर्षण होगा, एक गर्भ से निकालकर दूसरे गर्भ में इसे स्थापित कर दिया जाएगा। इसी के कारण संसार में, पृथ्वी के ऊपर इसे संकर्षण नाम से जाना जाएगा या बड़ा विख्यात हो जाएगा। लोक रमणात् राम इति, और सब लोगों का रंजन करने के कारण, बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं करने के कारण और असुरों का विनाश करने के कारण, सबको आनंद देने के कारण इनका एक नाम राम भी होगा। और बलवद उच्छ्रुयाद बलम, और बलवानों में अत्यंत बलवान होने के कारण इनका एक नाम बल भी होगा, या राम को जोड़ने से बलराम या बलदेव भी होगा, क्योंकि सारे देवताओं में ये आदि होंगे। इसीलिए तुम्हारे पराक्रम को लेकर उनके नाम होंगे, क्योंकि उनका संघर्षण करने का कार्य तो तुम करोगी, तो इसीलिए तुम्हारी लीला के अनुसार हमारे बड़े भाई का नाम संकर्षण हो जाएगा। इस बात को भगवान ने फिर इस श्लोक से विशेष रूप से कह दिया। उनको लोग राम भी कहेंगे, तो कोई कहेंगे भगवान रामचंद्र, नहीं, बलराम, यानी अपने बल के द्वारा विशेष मुझे भी आनंद देंगे और गोकुल के और मथुरा के और द्वारका के निवासियों को आनंद देंगे। ऐसे ये संकर्षण बलराम होंगे। इस प्रकार से उनके 3 मुख्य नामों को भगवान ने बताया। इस प्रकार से माता अभी 14 नामों से जो विख्यात हैं, योगमाया जी, इनको आदेश देने के पश्चात देवी ने क्या किया? उन्हें अपने भाई से और अपने स्वामी से जो आज्ञाएं प्राप्त हुई, इसके पश्चात देवी ने क्या किया? संदिष्टैव भगवता तथेत्योमीति तद्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य गाम गता तथा करोत्। भगवता, स्वयं भगवान के द्वारा, एवं संदिष्टा, इस प्रकार से आदेश प्राप्त कर लेने पर, तथा इति, तथेति, ओम इति च, उन्होंने कहा तथास्तु, आपने जैसे कहा वैसे ही हो, और इसी को परिपूर्ण रूप से कहने के लिए अभिष्ट वचन किया ओम करके। तद्वचः, इस प्रकार से उन्होंने कहा, और फिर प्रतिगृह्य परिक्रम्य, इस प्रकार से उस आदेश को स्वीकार करके उन्होंने भगवान की परिक्रमा की। तो भगवान की या गोवर्धन की परिक्रमा तो साक्षात योग माया भी करती है, तो इसलिए हमें भी ऐसे गोवर्धन की परिक्रमा या भगवान श्री हरि की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। गाम गता तथा अकरोत्, इस प्रकार से आदेश मिलने के कारण वह स्वयं भूलोक चली आई, क्योंकि भगवान ने अंतरिक्ष से उसे आदेश दिया था आध्यात्मिक संसार में, वहां से फिर वह भूलोक पर चली आई, और जिस प्रकार श्री भगवान ने कहा था उसी प्रकार से उसने किया भी। पहले योग माया ने जो आज्ञा पाई थी, फिर भगवान की आज्ञा के प्रति आदर विशेष वह दिखाती है, इसीलिए ओम का उच्चारण करती है और इस प्रकार भूलोक पर चली जाती है। गर्भ के गर्भांतरित होने पर लोगों ने क्या समझा, क्योंकि कहा गया है कि माता योग माया ने उसी प्रकार से किया जिस प्रकार से भगवान ने कहा था, यानी अनंत शेष को उन्होंने देवकी के गर्भ से निकालकर उसे स्थानांतरित कर दिया रोहिणी के गर्भ में। तो इसको लोग कैसे लेंगे? गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योग निद्रया अहो विभ्रंसितो गर्भ इति पौरा विचक्रुषुः।
योग निद्रया देवक्या, देवकी जी भगवान की माता योग निद्रा में ही थी। गर्भे रोहिणी प्रणीते पौराहा, इस प्रकार उनके गर्भ को रोहिणी जी के उदर में स्थापित कर दिया गया। अहो गर्भो विश्रमसितः इति विचक्रुषुः, जब नगरवासियों को और कंस की सेविकाओं को जो देवकी के ऊपर ध्यान रखने के लिए रखा गया था, उन्हें जब पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, तो उन्होंने माना कि बेचारी देवकी का 7वां गर्भ जन्म न ले सका, उसका गर्भस्राव हो गया, यानी गर्भपात हो गया। इस प्रकार से उन्होंने इसको लिया। विश्रमसितो यानी विभ्रष्टो, नष्ट हो गया उसका 7वां गर्भ। इस प्रकार से भावना प्रकट हुई। तो कंस को भी ऐसा लगा कि उसका गर्भ नष्ट हो गया, तो हम क्या कर सकते, मुझे उसको मारना था, वो खुद ही मर गया, तो एक बच्चे के मारने के पाप से मैं बच गया। इस प्रकार से गर्भ गिर गया करके सब लोग चिल्लाने लगे। तो फिर भगवान कैसे प्रकट होंगे? तो बताते हैं, भगवान विशेष रूप से प्रकट होंगे, किसी सामान्य बालक की तरह नहीं। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकरः आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभेः। भक्तानां भयंकरः, श्री भगवान भक्तों को क्या है, अभय प्रदान करने वाले हैं, यानी सारे उनके अमंगलों का नाश करने वाले हैं। विश्वात्मा, सारे जगत के विश्वात्मा है, विराट रूप भी है, सबके परमात्मा है। भगवान अपि, वे स्वयं ही आनक दुमदुभे है, वे स्वयं ही आनक दुमदुभी में, यानी वसुदेव जीव के मन में, मनसी, मन के अंदर, अंशांशेन आविवेश, अपने अंश अंशों के साथ सह, क्योंकि तृतीया सह के साथ इसका उपयोग होता है कि अंश अंशेन सह आविवेश, उनके मन के अंदर यानी हृदय के अंदर प्रवेश करते हैं। भगवान तो वैसे विश्वात्मा है, सबके मन में, तन में, हृदय में तो निवास करते ही हैं, लेकिन विशेष रूप से वे तो परमात्मा केवल अंश हैं। इसीलिए कहते हैं कि अंशांशेन सह, कृष्णस्तो भगवान स्वयं गोलोक निवासी, ऐसे श्याम सुंदर स्वयं उनके मन में यानी हृदय में प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान तो एक सामान्य बालक की तरह कभी प्रकट नहीं होंगे, इसलिए मन आविवेश मनस्या विभुर्भुव, जीवानाम इव न धातु संबंध इत्यर्थः। जैसे जीव हम सब इस संसार में धातु यानी वीर के द्वारा प्रकट होते हैं, पिता और माता के गर्भ से, उस प्रकार से भगवान का कभी भी धातु संबंध नहीं हुआ। किसी भी धातु संबंध के बिना वे प्रकट होते हैं। इसका यही अर्थ है कि कभी भी देवकी और वसुदेव के शारीरिक संपर्क से उनका उत्पत्ति का कारण नहीं है। वे स्वयं केवल अपनी इच्छा से ही स्वयं देवकी के हृदय में तो बाद में प्रवेश करेंगे, पहले वसुदेव जी के हृदय में प्रवेश करते हैं, मन में प्रवेश करते हैं, और फिर भगवान को केवल अपने हृदय में ही धारण करने का कुछ विशेष प्रभाव भी तो होता है। उस प्रभाव को कहते हैं स बिभ्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो यथा रविः दूरासदोति दुर्धर्षो भूतानां संबभूवः। पौरुषम धाम बिभ्रत स रविः यथा भ्राजमानः। साक्षात भगवान का निज धाम ही प्रकट हो रहा है देवकी और यहाँ पर वसुदेव जी के हृदय में। तो इस प्रकार से परमात्मा का संपूर्ण तेज संपन्न प्राप्त हो गए हैं वसुदेव जी। तो वे भी स्वयं सूर्य की भांति ही, रवि की भांति अभी बिभ्रत चमकने लग गए और सुशोभित हुए। भ्राजमानः, दैदीप्यमान हो गए। भूतानाम दुरासदः, सब जीवों के लिए जो देखने में दुर्दर्श हो गए, जो वो आंख उठाकर अपनी दृष्टि के द्वारा जिनको देख नहीं पाएंगे,
इस प्रकार से दुराधर्षः संबभूव, इतने अनभिभवनीय यानी किसी के द्वारा देखे भी नहीं जा सकते, साक्षात कंस भी उनको देख नहीं पाएगा खुली आंखों से, इतने चमकने लग गए। और ऐसे ही भगवान को केवल धारण करने से वो क्या बन गए, धाम श्री मूर्ति, वे स्वयं वैकुंठ धाम की तरह दैदीप्यमान हो गए। तो यही है शुद्ध भक्तों का लक्षण कि जब वे भगवान को अपने हृदय में धारण करते या फिर भगवान उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं तो फिर वे भी वैकुंठ की तरह अद्भुत हो जाते हैं। फिर देवकी ने भी भगवान को कैसे धारण किया? क्या केवल ब्रह्मा जी जैसे बालक को केवल मन से ही साक्षात प्रकट कर देते हैं जैसे नारद आदि बच्चों को? उसी प्रकार से देवकी के बिना संयोग ही वसुदेव जी भगवान को प्रकट कर देंगे या देवकी भी भगवान को धारण करेगी? इसको कहते हैं ततो जन्म मंगलम अच्युतांशं समाहितं शूरसूतेन देवकी ददाह सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानंदकरम मनस्तः। ततः उसके पश्चात जगन मंगलम, सारे जगत का कल्याण करने वाले, अत्यंत सुमंगल, अच्युतांशम, ऐसे भगवान अच्युत जो अंशेन सह शूरसूतेन, शूरसेन के पुत्र यानी वसुदेव जी के हृदय में समाहितम, हृदय में प्रवेश करने पर देवी दधार, फिर उन्होंने अपने हृदय से मन से देवी अपनी पत्नी देवकी के हृदय में मन में दधार, उन्हें दे दिया काष्ठा। इस प्रकार से देवकी ने फिर वसुदेव जी के हृदय से मन से भगवान को अपने मन में यानी हृदय में धारण कर लिया। आनंद करम, सारे संसार को आनंद देने वाले अपनी माता को भी तो बड़ा आनंद देंगे। यथा सर्वात्मकम, सारे जीवों को भी आनंद देने वाले। आत्मभूतम मनस्तः ददारः, इस प्रकार देवकी जी जिनका हृदय परिपूर्ण रूपेण शुद्ध था, विशुद्ध मन से सर्वात्मक तथा सबों की आत्मा स्वरूप ही श्री भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं को धारण करते हैं। तो जगन मंगलम अर्थात वे जगत के मूर्तिमान मंगल स्वरूप हैं। उनके प्रकट होने से ही संसार में सारे शुभ लक्षण प्रकट हो जाते हैं। अच्युतांशम भी कहते हैं क्योंकि संपूर्ण ऐश्वर्यादि रूप अंश विद्यमान थे उन्हीं के विग्रह में। ऐसे सारे अंशों सहित वे प्रकट होते हैं। या फिर अच्युत के अंश के समान ही अंशमान, क्योंकि भगवान के अंश या कला विस्तार भी होते हैं, वे भी बड़े दैदीप्यमान होते हैं। तो उसी प्रकार से अत्यंत ऐसे शोभायमान भगवान भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। इसी प्रकार का देह यानी वपु धारण करते हैं ताकि सारे लोग उनके साथ मानो वे अपने ही हों, अपने शरीर से ही प्रकट हो ऐसा भाव समझ सके। इस प्रकार से मनुष्याकृति प्रकट होते हैं। इस प्रकार उन्होंने जैसे गुरु अपने शिष्य को क्या करते हैं, दीक्षित कराते हैं मंत्रों के द्वारा, उसी प्रकार से देवकी के हृदय में उनको स्थापित किया वसुदेव जी ने। इस प्रकार से दीक्षा पूर्वक आहित हुए। देवी तो शुद्ध स्वरूप वाली हैं, क्योंकि शुद्ध स्वरूप जिनका सत्वगुण में प्रधानता नहीं है, वे लोग तो भक्ति में भी विशेष प्रगति नहीं कर सकते। इसी प्रकार से माता देवकी तो परिपूर्ण रूपेण निर्मल थी। उनके हृदय में उन्होंने प्रवेश किया क्योंकि वे सबके आत्मा स्वरूप ही हैं। और देवकी उन्हें पहले से ही अपना आत्मा यानी अपने हृदय में पहले से ही भक्ति के द्वारा स्वीकार कर चुकी थी। इसीलिए अपने में ही पहले से विद्यमान ऐसे अंतर्यामी भगवान रूप से विद्यमान होने पर भी मनस्तः अर्थात मन से ही ददार अर्थात उन्होंने धारण कर लिया। इसके अनुरूप ही दृष्टांत देते हैं कि जिस तरह पूर्व दिशा में प्राची में जगदानंद प्रद, सारे जगत को आनंद देने वाले चंद्रमा
जिस प्रकार से धारण कर लिए जाते, उसी तरह स्वभावतः बड़ी सरलता से देवकी ने भगवान को अपने हृदय में, मन में धारण कर लिया। सा देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूता नितराम नरेजे, भोजेन्द्र गेहेग्निशिखेव रुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। सर्व जगन निवास, संपूर्ण जगत के एकमात्र आश्रय या निवास स्थान है, क्योंकि ये सारा संसार भी तो भगवान का ही विराट रूप है। तो भगवान के घर में ही सब लोग निवास कर रहे हैं, भले वो आध्यात्मिक जगत में हो या फिर भौतिक संसार में, दोनों भी तो सर्व जगन निवास, सारे जगत का निवास भगवान ही है। निवास भूता, इस प्रकार से सारे जगत के निवास होने वाले, आश्रय रहने वाले भगवान ही जिनके हृदय में निवास कर रहे हैं, इसीलिए वह सर्व जगन निवास, निवास भूता बन गई। क्योंकि भगवान की माता होने के कारण भगवान को ही उन्होंने धारण कर लिया, तो सारे जगत को ही उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया। सा देवकी, वह देव की माता, भोजेन्द्र गेहे, भगवान उनके हृदय में होने से, लेकिन वह तो भोजेन्द्र गेह में थी। भोज डायनेस्टी, भोज कुल के अंदर जो उसका राजा था कंस मामा, उसके गृह में रुद्धा, उसे क्या कर दिया था, बद्ध कर दिया था। अग्नि शिखा इव, लेकिन वह एक स्थापित दीपक की शिखा की तरह क्या कर रही थी, अत्यंत प्रज्वलित थी। लेकिन एक विशेष यहाँ दृष्टांत देते हैं कि भगवान श्रीनिवास हैं, सारे जगत के निवास हैं, जिनका निवास स्थान बन गई थी ऐसी देवकी, जिस तरह घड़े इत्यादि के भीतर स्थापित दीपक की शिखा नहीं प्रकाशित होती। एक घड़े के अंदर जब दीपक जला दिया जाता है तो बाहर उसका प्रकाश नहीं आएगा, उस घड़े में ही रह जाएगा। अथवा अपने पूर्ण विद्या यानी ज्ञान खले सती सरस्वती यथा नितराम न रेजे, दूसरा उदाहरण देते हैं कि पूर्ण विद्या दूसरों के नहीं देने वाले ज्ञान खल, ज्ञान खल किसे कहते हैं कि अपने पास ज्ञान है लेकिन दूसरों के कल्याण के लिए से उसे वितरित नहीं करते हैं, उन लोगों को ज्ञान खल कहते हैं। और इस प्रकार के जो प्रचार न करने वाले, ज्ञान का वितरण न करने वाले, जो मतलबी या कंजूस ऐसे ब्राह्मण हैं या दृष्टांतवादी हैं, उनमें पवित्र सरस्वती जिस तरह संसार में प्रकाशित नहीं होती, यानी उनके द्वारा संसार में कोई भी दिव्य ज्ञान प्रकाशित वितरित नहीं होता। सरस्वती माता उनके हृदय से संसार में प्रकट नहीं होना चाहती। उसी तरह से श्री देवकी जी कंस के गृह में भी सुशोभित नहीं हुई, यानी वह अत्यंत वैकुंठ धाम, वैष्णव धाम तो बन गई थी, लेकिन संसार में कभी किसी ने उसका दर्शन नहीं किया था। इस प्रकार से उदाहरण देके बताते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। श्री हरि संपूर्ण जगत के एकमात्र निवास स्थान है, तो उनका भी निवास स्थान बनी हुई ऐसी देवकी जी सभी लोगों के आह्लादक रूप से नहीं सुशोभित होती थी, अपितु वे स्वयं ही उस आनंद का अनुभव कर रही थी कि मेरे हृदय में साक्षात भगवान है, मेरे गर्भ में साक्षात भगवान प्रकट है। क्योंकि वे कंस के कैद खाने में बंद जो थी तो बाहर कभी आ नहीं पाती थी, तो दूसरों को कभी इस बात का पता ही नहीं चला। इसलिए उदाहरण दिया है घट के अंदर दीपक का, या फिर ज्ञान खल व्यक्ति उस पवित्र सरस्वती का विस्तार नहीं होने देता ज्ञान के प्रचार के द्वारा। तो कंस वो खल व्यक्ति था जिसने देवकी के महत्ता को, उपकारिणी भावना को कि उसके हृदय में ही भगवान है, उसका प्रकाश नहीं होने दिया, क्योंकि उसने अपने बंदी गृह में उसे छिपाकर रखा था। इस प्रकार भगवान ने देवकी के हृदय में किस प्रकार से प्रवेश किया, इसी प्रकार से दिव्य प्रवेश किया था। और ऐसे भगवान को गर्भस्थ होने पर कंस ने दर्शन करने के बाद क्या कर दिया,
ताम वीक्षकं स प्रभयाजितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिता आहैष मे प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुवं श्रितो यन्नपुरेयमीदृशी। शुचि स्मितान, अत्यंत सुंदर स्मित हास्य करने वाली ऐसी देव की माता, प्रभया भवनम, उनकी कांति उनकी प्रभा सर्व भवन में विस्तारित होने वाली थी। विरोचयंतिम अजितांतराताम वीक्षकम सह प्राह, जिनके गर्भ में साक्षात भगवान ही निवास कर रहे थे, विराजमान हो गए थे, उन देवकी जी को देखकर, वीक्ष उनको देखकर कंस ने यह निश्चित रूप से कहा, ध्रुवम एष में प्राणहरः, निश्चित रूप से यह तुम्हारे हृदय में जो अभी गर्भ में जो 8वां गर्भ है, प्राणहरः, प्राण को अपहरण करने वाला, प्राण को निकाल देने वाला हरि ही, ऐसा हरण करने वाला हरि, गुहाम श्रितः, तुम्हारे देवकी रूपी इस गुफा में, इसके गर्भ में क्या कर दिया है उसने, अभी प्रवेश कर दिया है। यत इयम पुरा ईदृशीन, इस प्रकार से इस गुफा में उसने प्रवेश कर दिया है, क्योंकि इसमें पहले कभी भी ऐसी प्रभा या तेज हमने कभी दर्शन नहीं किया। और इसके तो 6 बालकों का मैंने वध कर दिया, 7वां का गर्भपात हो गया, जिसके कारण भय शोक से व्याकुल रहने वाली यह देवकी अभी शुचिस्मितात् प्रभया भवनम, यह किस प्रकार से इतना आनंद या स्मित इसके चेहरे पर है, और सारे भवन में किस प्रकार की यह दिव्य तेज या प्रभा विकसित हो रही है। इस कांति को देखकर उसे यह शंका हो गई कि यहाँ पर अजित, जिसे जीता नहीं जा सकता है, आज तक संसार का कोई भी असुर जिसे जीत नहीं पाया, उस अजित ने ही शायद गर्भ के रूप में श्री हरि ने इसकी गुफा के अंदर क्या कर दिया है, प्रवेश कर दिया है, क्योंकि इसके पहले मैंने इसे कभी भी इस प्रकार से चमकता हुआ नहीं देखा था। इसीलिए अभी वो क्या नया षड्यंत्र रचता है और देवकी या बालक को घात करने के लिए क्या योजना बनाता है, इसका हम श्रवण करेंगे आने वाले इतवार के सत्र में ठीक 11 बजे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। दशम स्कंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।